आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पार्लियामेंट का 3 रोजा खसूसी इजलास शुरू। लोकसभा में खवातीन की रिजर्वेशन से मुतालिक बिल समेत 3 बिल मुतारिफ। खवातीन को बाइख्तियार बनाने में समाज की असल आज़ादी का राज मुज़मिर LG मनोज सिन्हा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी। और चीफ सेक्रेटरी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट का 3 रोजा खसूसी इजलास आज से शुरू हुआ। इजलास के दौरान पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिए जाने से मुतालिक बिल पर तवज्जो मरकूज रहेगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने इजलास के पहले दिन आज लोकसभा में आईन के 131वीं तरमीम से मुतालिक बिल 2026 और हदबंदी बिल 2026 पेश की। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की 50% आबादी यानी खवातीन को फैसला साजी का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लोकसभा में नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल से मुतालिक तरामीम के 3 अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन मुल्क की तरक्की में कलीदी रोल अदा कर रही है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ से अपील की कि वो इस तारीखी कानून को किसी भी तरह का सियासी रंग न दें। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खवातीन को हर सतह पर बाइख्तियार बनाने से ही समाज की असल आज़ादी को यकीनी बनाया जा सकता है। ये बात उन्होंने आज SKSCC श्रीनगर में खवातीन किसानों के बैनुल अक़वामी साल की मुनासिबत से मुनक्किद हुई एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। ये कॉन्फ्रेंस इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के एहतमाम से मुनक्किद की गई। LG ने कहा कि खवातीन हर शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और ज़राअत के शोबे की तरक्की में खवातीन का रोल कलीदी अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। अगर दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी भी नीति या योजना की बात करने से पहले हम एक घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें, तब हमें समझ में आएगा कि जब गांव और शहर सोए होते हैं तब एक माँ, एक बहन पहले से ही काम में जुटी रहती है। हो सकता है वो खेत में काम कर रही हो, पशुओं को चारा दे रही हो या अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, यानी वो अपने हाथों में पूरे परिवार के जीवन का भार संभाल के रखती है। जिस खेत का सीना चीर कर वो फसल उगाती है, उसका स्वामित्व भी दुर्भाग्य से उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि नारी शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत में हर थाली खाली रह जाएगी, हर व्यक्ति भूखा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच के इस बात को कहना चाहता हूं कि वे महिलाएं ही हैं जो इस दुनिया का पेट भरती हैं और पुरुष किसानों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार और इफ्को के चेयरमैन दिलीप सिंघानी के अलावा दीगर कई शख्सियात ने भी शिरकत की। ये बात काबिल जिक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2026 को खवातीन किसानों का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज बारामुल्ला में महकमा तालीम के आला अफसरों की एक मीटिंग में जिले के तालीमी मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने इस सेक्टर को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मौसर मनसूबाबंदी और मुतल्लिकीन के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ने इस सिलसिले में दरपेश तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने में वजारत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मीटिंग में डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और चीफ एजुकेशन अफसर बारामुल्ला के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि तालीम का जिंदगी के हर शोबे में अहम किरदार है और आज के तालीमी मंजरनामे में जहां आला तालीमी निज़ाम तहकीकी और इख्तिराई सतह पर उस्तवार हो रहा है, वहीं बुनियादी सतह पर भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मेंढर जम्मू में एक प्राइवेट स्कूल के सालाना दिन के मौके पर वजीर मौसूफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में इखलाकी और ज़ाब्ते अमल के अलावा निसाबी मज़ामीन में डिजिटल प्रोग्रेस को भी अहमियत दी जा रही है। दरियासना वजीर मौसूफ ने आज मेंढर के घोलाड रेलहन इलाके में पंचायत घर का संग बुनियाद रखा। ये पंचायत घर 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। वजीर तालीम सकीना ईतू ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू की 4th सेमेस्टर की तालिबा अंजलि चौधरी के वफात होने पर गहरे रंज का इजहार किया है। अंजलि चौधरी की आज सुबह उधमपुर में एक सड़क हादसे में मौत वाक़या हुई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपनी साथी तालिबा के साथ पिकनिक के लिए पत्नीटाप जा रही थी। वजीर मौसूफा ने लवाहकीन के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया।
जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत अमलाई जा रही स्कीमों का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई असेंबली की हाउस कमेटी ने आज राजौरी और पुंछ अजला में जल जीवन मिशन की कई स्कीमों का बरसर मौका मुआयना किया। इस दौरान नजला के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अवामी वफूद ने कमेटी के मेंबरान के साथ मुलाकात करके इस ज़िम्न में उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक आला सतह की मीटिंग के दौरान इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसन इनेकाद के लिए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मनदीप के भंडारी ने इस सिलसिले में की जा रही तैयारियों का खुलासा पेश किया। चीफ सेक्रेटरी ने यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। इस साल की यात्रा जुलाई की 3 तारीख से शुरू होकर 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने तलाव खटीका जम्मू में जामा मस्जिद की तामीर शुरू की है। इस मस्जिद की तामीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी की निगरानी में हो रही है। इस बीच उन्होंने आज मस्जिद की तामीर का मौके पर ही जायजा लिया और उन्होंने हिदायत दी कि मस्जिद की तामीर मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल की जाए। वाज़ेह है इस मस्जिद की तामीर कई बरसों से इल्तिवा में पड़ी थी। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में तदरीसी साल 2026-27 के लिए 4 साला अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल अनकरीब शुरू होगा। डायरेक्टर न्यूज और आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर के साथ बात करते हुए प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने कहा, क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन यहाँ चेंज हुआ है तो इस साल हम एडमिशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये एडमिशन प्रोसेस नॉन सीटी बेस पे कर रहे हैं, 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो एक कॉमन एडमिशन पोर्टल के थ्रू एडमिशन हो जाएगा तो स्टूडेंट को चॉइस मिलेगी कि जिस कॉलेज में वो जाना चाहता है, जिस प्रोग्राम को वो चूज करना चाहता है वो कर सकता है। तो उसके लिए एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकलेगी। लेकिन उससे पहले हम स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे कि उनको कॉलेज में जाना चाहिए, जो उनके पसंदीदा कॉलेज है उनमें जाना चाहिए। वहाँ हमारी जो एडमिशन सेल्स है वो एक्टिवेट की गई है। वो एडमिशन सेल्स उनको इन्फॉर्मेशन देंगी रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स, जो कोई कॉलेज चला रहा है वहाँ पे इनटेक कैपेसिटी कितनी है और एलिजिबिलिटी क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी। मीनवाइल हमारा जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो शॉर्टली आ जाएगा। तो उसमें ये स्टूडेंट से कहा जाएगा कि दे शुड अप्लाई ऑनलाइन। तो उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उनको चॉइसेस अपनी देनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू उनको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे उनके मेरिट के हिसाब से और उनकी चॉइस ऑफ द कॉलेज के हिसाब से। 12th में जितने मार्क्स स्टूडेंट ने लाए हैं उसी मेरिट के हिसाब से मेरिट लिस्ट कंपाइल किया जाएगा। अब पेश है रेल खिदमात से मुतालिक खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की बिला खलल और हमवार नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गति शक्ति मल्टी मॉड्यूल कार्गो टर्मिनल के लिए एक अहम तिजारती मुआहदा तय किया है। इस मुआहदे से खित्ते की तवानाई सप्लाई चेन मजीद मजबूत होगी। इस मुआहदे पर रेलवे की जानिब से जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से टेरिटरी मैनेजर जम्मू चंदन चौहान ने दस्तखत किए। इस दौरान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलियत के लिए रेल वन ऐप मुतारिफ किया है। अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। अब अलग अलग ऐप्स की टेंशन खत्म, टिकट्स हो या अपडेट्स सब कुछ एक ही जगह। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप PNR स्टेटस, ट्रेन रनिंग स्टेटस और कोच पोजीशन भी इजीली चेक कर सकते हो। फूड ऑर्डर करना हो, रिफंड फाइल करना हो या रेल मदद के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स रेज करनी हो, सब कुछ अब एक क्लिक में। तो वेट किस बात का, रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। अब नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतालिक खबरें। जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को शुरू किया गया 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। यूटी के सभी अजला में मनशात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके तहत लोगों को यह अभियान कामयाब बनाने की ताकीद की जा रही है। इस अभियान के आगाज पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया था। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
नौजवानों को इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए दरकार इकदामात के बारे में श्रीनगर की रीगल लैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शौकत अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात का यहाँ पे बड़ा उरूज है, खासकर हमारे कश्मीर में। मेरी तो यही गुजारिश है नौजवानों से कि ड्रग्स से दूर रहो, अपनी जिंदगी को संभालो, अपना फ्यूचर देखो। और हमारा पुलिस J&K ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनसे भी काफी गुजारिश है कि इस पे आप बराबर देख रेख रखें ताकि इसको हम जड़ से उखाड़ दें। हमारे लिए बेहतर वही है और वही हमारे लिए ठीक रहेगा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर महकमे सेहत कश्मीर के एहतमाम से आज झील ढल में शिकारा रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के बारे में ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर वसीम राजा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह और डायरेक्टर न्यूज तारिक रात्र के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, जितने भी ब्लाइंड डिपार्टमेंट्स है, एवरी डिपार्टमेंट इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल इन सेंसिटाइजिंग। मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे भी हमें ये कोशिश करनी है कि जैसे गवर्नमेंट का भी ये मकसद है और गवर्नमेंट ने हायर अथॉरिटीज ने जो 100 डेज इसमें कैंपेन जो चलाई है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। और इसमें आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में द स्टेप्स, द एक्टिविटीज हैव बीन इंटेंसिफाइड by all the departments, by district divisional administration within J&K। तो मकसद और मुद्दा यही है कि हम लोग अपने यूथ को सेंसिटाइज करें, हर डिपार्टमेंट अपनी लेवल पे और कलेक्टिवली पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये कैंपेन चलें कि हमारे यूथ जो है उनकी एनर्जीज को हम पॉजिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, टूरिज्म रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में चैनलाइज करें। इस दौरान गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बालहमा श्रीनगर में महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के एहतमाम से मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के शुरका को जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने में मौसर रोल अदा करने की ताकीद की गई। इस दौरान मनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। जम्मू सूबे के डोडा जिले के टिपरी ठाठरी में भंग की काश्त को तबाह कर दिया है। उधमपुर में पुलिस ने गवर्नमेंट हाई स्कूल छापर लाठी और गवर्नमेंट हाई स्कूल मजालटा के अलावा दीगर कई मकामात पर मनशियात के मुज़र असरात से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए। पुंछ में भी पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांदक और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में इसी तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पुलिस ने जिले के फजलाबाद सुरनकोट के रहने वाले इमरान खान नामी ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। राजौरी और सांबा जिलों में भी पुलिस के एहतमाम से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। ड्रग स्मगलरों के खिलाफ एक जामिया कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कश्मीर सूबे के अनंतनाग जिले में 6, पुलवामा जिले में 6 और गांदरबल जिले में 1 ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मनशियात और नशीला अशिया की एक बड़ी मिकदार जब्त की गई है। मनशियात के बढ़ते रुझान, चैलेंज और हल के मौजू पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की तरफ से तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम की तीसरी और आखिरी किस्त आज रात 8:30 बजे नशर होगी। प्रोग्राम के मेहमान हैं पद्मश्री प्रोफेसर शफी शोक और उनके साथ शरीकी गुफ्तगू होंगे डायरेक्टर न्यूज और शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतालिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय फौज ने मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखने में हर हमेशा अपना कलीदी रोल अदा किया है। बड़गाम जिले के रंगरेट इलाके में वाक़िया फौज के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में एक तकरीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी अमन में ही इंसानियत की सलामती यकीनी है। इसने हर मैदान में बहुत ही कामयाबी दिखाई है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो हमारी हिफाजत भी कर रही है और हमारे लिए अच्छा काम भी कर रही है। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फौज की यूनिट को हर कामयाबी दे हर जगह पे और हमें लड़ाइयों से निजात दे। अल्लाह करे कि सारी दुनिया में अमन रहे और हम तरक्की कर सकें। अल्लाह करे कि हमारा जो पड़ोसी है वो भी ये समझ जाए कि झगड़े से कुछ नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि अवाम की राहत रसानी पार्टी का बुनियादी एजेंडा है और मौजूदा सरकार इस एजेंडे को अमलाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। श्रीनगर में पार्टी के लीडरों और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की दर्ज की गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अपने पार्टी प्रोग्राम कहतबात के तहत बारामुल्ला में कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उनके मामलात और मसाइल से मुतालिक आगाही हासिल की। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हम चाहते थे यहाँ आके एक तो मसले मसाइल जो लोगों के उस पर हम बात सुने और जो में लोग हमसे खुल के बात करें और हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत सी मुश्किलात हैं, बाकी तरक्की के कामों को लेके, स्कूल्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो तो सरकार का काम है हम करना।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज प्रशिक्षण महा अभियान प्रोग्राम के तहत अमर सिंह क्लब श्रीनगर में वादी के पार्टी जिला सदूर के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान के अलावा स्टेट सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए जम्मू ईस्ट युधीर सेठी ने बीजेपी हेडक्वार्टर कच्ची छावनी जम्मू में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उनके बरोक्त इजाले की यकीन दहानी कराई। बीजेपी लीडर और साबिक वजीर सुखनंदन चौधरी ने त्रिकोटा नगर जम्मू में पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने किसानों को आबपाशी के हवाले से सहूलियात की अदम दस्तियाबी जैसे मसले पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की। इस बीच बीजेपी के महिला मोर्चा ने बिश्ना इंतखाबी हल्के में एक महिला सम्मेलन का एहतमाम किया। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल एंड लैंग्वेज के एहतमाम से टाइगर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अशरफ आदिल की जहान लाशऊर और डॉक्टर अहमद मंजूर की बर्ग सकूत नामी शेरी मजमू की रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मुमताज अदीब व दानिश्वर अयाज रसूल नाजकी ने की, जबकि नामवर शायर नजीर आजाद के अलावा दीगर कई शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि दरबार मुंह से जुड़े तमाम दफातर 4 मई को श्रीनगर में खुलेंगे। और अब मौसम से मुतालिक खबरें। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।